हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो रचना चैप्टर होने वाले हैं, जिसमें हम लोग 12 क्वेश्चंस को VBI किए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कढ़ाई के 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करती है। ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर के पहले हमको एक रेखा बनाना है। चलिए हम लोग पहले 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए, इसे सवाल बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। आपको ना कोण बनाने आना चाहिए, क्योंकि रचना में कोण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग जब समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ये सभी कोण आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको कोण आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो यहाँ पे परकाल है, ये परकाल का नोखी है और ये पेंसिल का नोखी है। तो ये परकाल और पेंसिल का नोखी जो है ये मतलब कि एक बराबर होना चाहिए। जैसे ऐसे देखिए, मतलब ये दोनों का नोखी जो है ये बराबर होना चाहिए। ये नोखी बराबर, या हल्का पेंसिल का नोखी बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो बराबर। इसमें छोट बड़ा आप लेंगे तो फिर बनाने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आपको कोण बनाने आना चाहिए, परकाल और पेंसिल के नोखी बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, छोटे छोटे चीज़ पे। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड का मतलब होता है एक रेखा का टुकड़ा जो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। पहले यहाँ पे सेंटीमीटर की तरफ से खींचेंगे। एक तरफ इस स्केल में आपका इंच में रहता है और दूसरी तरफ सेंटीमीटर में रहता है, तो आप सेंटीमीटर में खींचेंगे। ठीक है, 0 से लेके 10 सेंटी, ये 10 सेंटी का रेखा हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेखाखंड AB को यानी 3:4 के अनुपात में इसको आंतरिक विभाजित करना है। आंतरिक का मतलब अंदर में ही विभाजित होगा, लेकिन कितना अनुपात? 3:4 में। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, हम आपको पहले ही बता दिए कि कोण बनाने आना चाहिए, क्योंकि कोण बहुत ज़रूरी है। इसमें 60 डिग्री का कोण ना, इसमें ऊपर इस बिंदु पे मान लीजिए इस रेखाखंड को हम मान लेते हैं A और दूसरा साइड को मान लेते हैं B, दूसरे वाले साइड को, यानी एक बिंदु को, यानी इस छोर को हम A मान लिए, दूसरी छोर को B। तो A बिंदु पर भी 60 डिग्री का आपको कोण बनाना है और बिंदु B पर भी आपको 60 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, तो आप A पे जब कोण बनाएंगे तो सुलटा बनाएंगे और B पे जब कोण बनाएंगे तो उल्टा करके बनाएंगे। यानी हम अभी बता रहे हैं, पहले आपको हम 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना के बता रहे हैं। चलिए इसको हम 60 डिग्री के मीडियम चाप लेकर के 60 डिग्री कोण बनाने आपको आता होगा। एक मीडियम चाप लेंगे और इसको हम लोग कोण बनाएंगे। देखिए, इसमें ना आपको कॉपी को ज़्यादा घुमाना है। कॉपी के घुमा कर आप बनाते हैं तो आप सही बना पाएंगे, और ऐसे आप बनाते हैं, ऐसे हाथ करके ऐसे 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 घुमाते हैं तो वो गलतियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कॉपी मेरा घूमे। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको ऐसे हम घुमाएंगे, इसको ऐसे नचाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पहले 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। ए बिंदु पर हम लोग 60 डिग्री के कोण बनाएंगे। ठीक है, जितना चाप लेकर हम लोग इसको गोल किए हैं उतना ही चाप से इसको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे परकाल को नोकी कहाँ पे रखना है, यहाँ आप देखते होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रख के जब इसको हम काटेंगे, इस जो गोल किए हैं एक चाप से इसको काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपको इसको 60 डिग्री वाले जो हम अभी काटे हैं इसको मिला लेना है आपको, ऐसे ऐसे मिला लेंगे। और नीचे भी उल्टा उल्टा हम बोले ना कि B पर भी 60 डिग्री कोण बनेगा और A पर भी 60 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन A पर हम ऊपर की तरफ उल्टा बनाया है, लेकिन B पर जो कोण बनाना है वो उल्टा बनाना है, नीचे की तरफ। तो हम इसको कॉपी को उल्टा करेंगे। ठीक है, और B पर भी कोण बनाएंगे, कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, ये परकाल के नोखी जो है B बिंदु पर रख करके ऐसे उल्टा करके हम लोग बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ बनाना है, इसलिए परकाल के नोखी यहाँ पे रख के फिर इसको हम लोग काटेंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। इसको हम लोग खींच लेंगे, यानी कि 60 डिग्री वाला जो अभी हम लोग काटे हैं उस B बिंदु से और उस 60 वाला को हम लोग मिलाएंगे। यानी 60 आपको बनाने आता होगा, यहाँ पे 60 का कोण बनाना है बस। चलिए हम लोग 60 का कोण बना लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे समान अंतराल देंगे। ठीक है, समान अंतराल के लिए इसका एक मीडियम चाप लेंगे। ठीक है, जो मीडियम चाप यानी दोनों को जो गैप है यहाँ पे, यानी पेंसिल के नोखी और परकाल के नोखी के बीच के जो गैप है, तो इस गैप को हम चाप कहते हैं। तो इसको मीडियम एक चाप लेंगे, मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम पहले जो चाप लिए थे 60 डिग्री के लिए उससे या तो हल्का छोटा लेंगे या हल्का उससे हम लोग बड़ा लेंगे। तो यहाँ पे हल्का इससे हम लोग लेंगे छोटा। और देखिए सवाल जो है, एक बार हम लोग सवाल को देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है 3:4, यानी 3 पहले है तो 3 यानी ए में, यानी हमको 3 पहले हमको बनाना है, यानी कि समान अंतराल पे हमको 3 तक जाना है, क्योंकि पहले अनुपात में 3 कह रहा है। अनुपात के बाद जो 4 कह रहा है, यानी हमको नीचे वाला में 4 तक जाना है। नीचे वाला में कितना जाना है? 4 तक। तो हम 2 तो बनाए हुए थे, तीसरा बनाएंगे और चौथा बनाएंगे।
अब इसमें नामाकरण हम लोग कॉपी को सुल्टा करके करेंगे। नामाकरण क्या करेंगे? कॉपी को सुल्टा करके। यहाँ पर ए है तो यहाँ पे हम लोग A1 लिखेंगे, यहाँ पर A2 लिखेंगे, यहाँ पर A3 लिखेंगे, यहाँ पर बी नाम है, यहाँ पे बी, इस बिंदु का नाम बी है तो इसलिए हम B1 लिखेंगे। यहाँ वाला बिंदु का यानी B2 लिखेंगे, यहाँ वाला बिंदु को हम लोग B3 लिखेंगे, यहाँ पर B4 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करना है कि एक ए बी रेखाखंड हमको कहा बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर खींच लिए। उसके बाद हम बोले ना आपको कि ए पर और बिंदु बी पर 60 डिग्री और 60 डिग्री कौन बनाना है? एक बार सुल्टा, ए पर सुल्टा और बी को कॉपी को उल्टा करके बनाना था, बना लिए। अब यहाँ जो 3:4 जो कह रहा है यानी 3:4, उसमें 3 हम लेंगे ए वाला को और 4 यहाँ पे जो B4 है इसको मिला लेंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से। यानी इस कटा हुआ बिंदु और उस कटा हुआ बिंदु को क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे इसको, ठीक है। आपका सवाल बन के रेडी हो गया। और इसका एक नाम दे देंगे, इस 10 सेंटीमीटर के रेखा को जो यहाँ पे काटा है उस बिंदु का नाम हम P दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग 3 और इसको हम क्या लिखेंगे? 4। इसके लिए कुछ भाषा भी लिखना होता है। सवाल आपका बन चुका है, यानी 5 नंबर में हमको ये सवाल पूछा जाएगा तो सेम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब इसके लिए बनाने के बाद कुछ भाषा भी लिखना होता है, तो वो भाषा हम लोग नीचे लिखेंगे। नीचे क्या भाषा लिखेंगे इसके लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर लिखेंगे AB एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड, AB एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड की रचना किए, ठीक है। यानी पहले हम लोग AB एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड की रचना किए, फिर इस AB रेखाखंड को हम लोग कितना कितना अनुपात में विभाजित किए हैं ये भी बात लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस रेखाखंड को, इस रेखाखंड को कितना अनुपात देखिए यानी A और P है यहाँ पे जो 3 है और P और B है जो 4 है, यानी 3:4 में जो विभाजित किए हैं उसको हम लोग AP और PB कह सकते हैं। यानी AP अनुपात PB बराबर 3:4, ठीक है। ये बात हम लोग लिख करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर कभी भी सवाल, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये सवाल आपको 2025 के, ठीक है, यानी 25 के 2025 के प्रथम पाली में सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। मतलब इस टाइप का ही पूछा गया है। यानी 10 सेंटीमीटर उसमें करीबन 7.5 सेंटीमीटर उसमें दिया गया था रेखा और उसको ऐसी समद्वि भाजित मतलब कि आंतरिक विभाजित करना था, ठीक है। और उसमें लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या था कि इसमें सिर्फ आपको बोला गया है कि आंतरिक अनुपात में इसको विभाजित करके छोड़ देना है बस। और उसमें बोला गया था कि जो 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा बनाइए, आंतरिक विभाजन करने के बाद उस यहाँ से A और P की दूरी क्या है उस दूरी को भी नाप के लिखिए और P से B तक की दूरी क्या है वो भी लिखिए। देखिए ये जो 3 और 4 है ये दूरी नहीं है। अगर दूरी रहता है तो सोच के देखिए कि A से B तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की रेखा को अगर हम बीच से काटेंगे कहीं से तो या तो वो 5 में कटेगा या मान लीजिए कि टूटेगा। अगर मान के चलते हैं अगर वो काटते हैं तो कट के जो अगर रेखा अगर हटता है मान लीजिए तो या तो 6-4 में टूटेगा या 3-7 में टूट सकता है, लेकिन 3-4 में थोड़ी ना टूटेगा। ये अनुपात है, ये अनुपात का मान है। लेकिन 2025 में जब इसी टाइप पर जो एग्जाम पूछा गया है, मतलब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कि 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड एक खींचिए और उस रेखाखंड को खींचने के बाद जो बीच में आप विभाजन कीजिएगा आंतरिक विभाजन, उसके बाद बताइए कि इस भुजा का लंबाई कितना है और इस भुजा का लंबाई कितना है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर आपको खाली सिर्फ भुजा की लंबाई बताना था, इस सवाल में नहीं बताना था, इसलिए इसमें नहीं है। आप उसमें सवाल को देख लेंगे। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपका बहुत आसान था और ये भी एग्जाम में पूछता है, मोस्ट VVI है, ठीक है। आप इसको अच्छे से घर पे बना लेंगे। एक बार और हम डिवीजन के लिए बोल देते हैं। 10 सेंटीमीटर रेखा था, पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर रेखा खींचे, उसके बाद A बिंदु एक B बिंदु हम लोग माने और A बिंदु पर भी 60 डिग्री का कोण बनाए और B बिंदु पर भी 60 डिग्री कोण बनाए, कॉपी को उल्टा करके। उसके बाद समान अंतराल एक छाप लिए अपना से गैपिंग और समान अंतराल में ऊपर 3 तक इसलिए दिए क्योंकि 3:4 में बांटना था, तो 3 ऊपर दिए और 4 नीचे दिए, ठीक है। और 3 और 4 को मिला दिए, सवाल बन गया। चलिए हम लोग सवाल नंबर दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसका आधार 8 सेंटीमीटर एवं शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है और तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं यानी समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की 1.1/2 गुनी हो। यानी हमको कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। समद्विबाहु का मतलब है जिसका यानी कि 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। जिसका आधार कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो आधार दिया हुआ है, आधार का मतलब बेस जड़ी, किसी भी त्रिभुज के लिए जो नीचे वाली मतलब भुजा होता है यानी कि नीचे, यानी बेस का मतलब आधार, जड़ी का भुजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं आधार। तो सबसे पहले हम उसी आधार को पहले हम लोग क्या करेंगे खींच लेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर वाला एरिया से खींचेंगे हम लोग। सेंटीमीटर कितना? 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग 8 सेंटीमीटर इसको खींच लेते हैं पहले। 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद शीर्षलम आपको 4 सेंटीमीटर खींचना है। तो शीर्षलम खींचने के लिए, शीर्षलम का मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज के उसके शीर्ष पॉइंट यानी कि सबसे ऊपर से लेके आधार तक की यानी लंबवत एक रेखा शीर्षलम। तो ये रेखा कहाँ पर होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखता होगा, हम इधर कोना में इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखा बोला, ठीक है। तो शीर्षलम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो शीर्षलम का मतलब है कि लंब, एक इस रेखा पे लंब तो कहीं भी हो सकता है। अपना अंदाजी हम कहाँ पे देंगे, यानी हम यहाँ दे कि यहाँ दे कि यहाँ दे, ये बात कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि एकदम बीचों बीच से वो शीर्षलम आएगा, तब तो जाकर के इधर के भुजा और इधर के भुजा समान होगा ना, यानी दोनों तरफ के भुजा समान होगा। अगर इस कात में रहेगा तो इधर का भुजा छोटा और इधर का भुजा बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ छोट हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज जैसा बात कह दिया है, इसीलिए हम लोग यानी बीचों बीच में एक शीर्षलम डालेंगे। बीचों बीच में शीर्षलम डालने के लिए हम रेखा को पता है क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करने के लिए 2 बार ऊपर काटेंगे और 2 बार नीचे काटेंगे। एक अपना से मीडियम चाप लेंगे, देखिए इसको हम चाप लंबड़ाएंगे, यानी ठीक है। कितना चाप लेंगे, तो हम लोग इसको 8 सेंटीमीटर जो हम लोग यहाँ पे इसको बनाए थे, खींचे थे, 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एक मीडियम इतना बड़ा चाप ले लेंगे, करीबन 8 सेंटीमीटर इतना बड़ा लेंगे या उससे हल्का छोटा लेंगे, और ऊपर 2 बार काटेंगे। एक बार इस पॉइंट पे देखिए परकाल की नोकी रख के, एक बार इस वाला पॉइंट पे रख के परकाल की नोकी ऊपर 2 बार काटे। कॉपी को उल्टा करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे भी यानी उल्टा करके भी नीचे भी कितना बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे। एक बार इस बिंदु पे रख के और इस बिंदु पे रख के, ठीक है। अब उसके बाद इसको डॉट डॉट में हमको मिला देना है स्केल के सहायता से डॉट डॉट में इसको हमको मिलाना है। चलिए डॉट डॉट में मिलाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। डॉट डॉट में मिलाने के बाद अभी भी आपका शीर्षलम नहीं बना है 4 सेंटीमीटर का। इस सवाल में कहा ना कि शीर्षलम आपको 4 सेंटीमीटर खींचना है। हाँ, यानी कि एक लंब तो डाल दिया इस रेखा पे, लेकिन अब शीर्षलम की बारी है। तो शीर्षलम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर। देखिए आप ना सवाल बनाने से पहले आप अपने स्केल में 0 पर जो है ना, ऐसे इस नोकी से, परकाल के नोकी से 0 पर ऐसे धके इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के आप गड्ढा कर लेंगे, मतलब गड्ढा कर लेंगे, क्योंकि नापने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप ये परकाल के नोकी इस 0 वाले गड्ढा पे रख करके आपको कहाँ तक नापना है, 4 सेंटी की भी हमको 4 सेंटी, देखिए सवाल में देखिए 4 सेंटी हमको शीर्षलम लेना है, इसीलिए कितना नापना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो कट लगा हुआ है, जो बीचों बीच ये रेखा आकर के यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे रख के इसको हम लोग ऐसे 4 सेंटी काट देंगे। और जो यहाँ जो ई बिंदु आया है कट के, इसी बिंदु से इस वाले बिंदु और इस बिंदु को, इस वाले बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगा। ये दोनों भुजा आप नापेंगे जब, तो बराबर होगा, ठीक है। यानी इस साइड का भुजा और इस साइड का भुजा बराबर होगा, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गया। आप जब ये दोनों भुजा को नापेंगे, यानी ये दोनों भुजा को नापेंगे, तो ये दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमको क्या कह रहा है सवाल में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके आधार 8 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर शीर्षलम खींचिए। तो 4 सेंटीमीटर शीर्षलम, ये है शीर्षलम 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा मोट कर लेते हैं क्योंकि डॉट डॉट में था। तो यहाँ से यहाँ तक जितना शीर्षलम है उसको हम लोग हल्का हाईलाइट कर लेंगे, यानी मोटा करके ऐसे, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे त्रिभुज की फिर रचना करना है इसी के समरूप, यानी इसी के संगत भुजा की सहायता से, जो 1.1/2 गुनी होते। 1.1/2 का मतलब होता है, एक जो पूर्णांक तोड़ेंगे, 1.1/2 का मतलब हुआ 1 दूनी, यानी 1 में 2 से जब गुना होगा तो 2 और 1 3, यानी 3 कितना होगा, 2, यानी 3/2 कितना होगा, 3/2। 3/2 गुनी इस त्रिभुज को हमको क्या करना है, यानी एक मतलब कि समरूप त्रिभुज, एक और त्रिभुज ऐसा ही एक निर्माण करना है 2/3 गुनी इसी त्रिभुज के। तो देखिए कभी भी आपको मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज वाले सवाल है, उसके समरूप बनाना है 2/3 गुनी, 4/5 गुनी या 5/7 गुनी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप कॉपी को उल्टा करेंगे एक त्रिभुज के निर्माण करने के बाद, और नीचे 60 डिग्री के कोण बनाएंगे। कितना के कोण बनाएंगे, नीचे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर एक नामकरण कर लीजिए, आप इसको नामकरण पहले कीजिए, यानी इसका नाम रख दीजिए AB। आप कुछ भी अपना मर्जी से नाम रख सकते हैं इसे, लेकिन हम नामकरण में ABC हम लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग, तो नामकरण करने के बाद आपको कॉपी को उल्टा करना है और नीचे 60 डिग्री का कोण बनाना है बिंदु A पर। हमेशा इसी साइड आपको दाहिनी साइड ही कोण बनाना है, इधर नहीं बना करके किधर बनाना है, दाहिने साइड, ठीक है। आप इधर भी बना के इसको समरूप कर सकते हैं, पर आपको आसानी होगा हमेशा दाहिने साइड बनाने से, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाने आपको आता होगा। 60 डिग्री का मतलब है कि आपका एक मीडियम चाप लेना है और जितना से गोल आप किए हैं उतना ही से इस पे जब रख के काटेंगे तो आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री का जब कोण बन जाएगा तो आप इसको मिला देना है। आपको मिलाने के बाद आपको समान अंतराल देना है, ये सब बात आपको पता ही होगा, समान अंतराल समरूप के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं समान अंतराल क्या है। यानी इस परकाल के नोकी और पेंसिल के नोकी के जो गैप है, ये इतना पे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। इससे हल्का जितना से हम गोल किए ना उससे हल्का छोटा ले लेंगे या उससे बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम
कितना बार काटेंगे, तो सवाल में देखेंगे कितना बटा कितना है, 3/2 है, 3/2 अनुपात में बनाना है, तो हमें हाईएस्ट मान 3 है, तो 3 बार समान गैप लेंगे, एक ले चुके हैं, दूसरा बार, तीसरा बार, ठीक है। अब इसको कॉपी को हम लोग सुल्टा करेंगे और नामाकरण करेंगे, कॉपी को सुल्टा करके नामाकरण करेंगे, A1, ठीक है, A2, A3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2/3 अनुपात में, तो सब बट्टा के नीचे क्या है, यानी कि हर में क्या है, 2 है, तो 2 वाले यानी 2 वाले जो यहाँ पे रेखा होगा ना अनुपात में जो होगा A2 का मान, यानी इस वाले को हमको C से यानी C बिंदु से मिला देना है। देखिए इसके लिए आप एक बात समझिए, कभी भी मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, लेकिन कभी सवाल में रहेगा 5/4 अनुपात में विभाजित, मतलब कि एक समरूप बनाना है, इतने अगुनी। तो नीचे आपको देखना है, सबसे पहले नीचे वाला के लिए काम किया जाता है, नीचे क्या है, हर में क्या है, हर में अगर 4 है तो 4 वाला को पहले मिला देंगे C से, यानी C वाला बिंदु अंतिमा बिंदु जो इधर रहेगा त्रिभुज का, ठीक है। अगर नीचे इसमें 2 है तो इसीलिए 2 वाला को हम लोग सबसे पहले मिला लेंगे। चलिए अब ये 2 वाला मिलाने के बाद, ठीक है, हमको अभी 3 वाला बनाना है, यानी ऊपर जो 3 है, ये 3 के लिए 3 प्रमाण भी रेखा ऐसे जाना चाहिए इसी के समानांतर। इसके लिए इधर तो रेखा है नहीं, तब इधर समानांतर कहाँ तक जाएगा, इसको डॉट डॉट में हम आगे क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इसी रेखा को डॉट डॉट में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी जो 8 सेंटीमीटर का आधार था उसको हम डॉट डॉट में आगे बढ़ा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस जगह ना आप ध्यान से मतलब समझेंगे सवाल को, मतलब ए बिंदु पर रेखा, ए बिंदु पर मैं सबसे पहले रेखा गया है ना, तो आपको ए बिंदु पर ही एक समान चाप, मतलब एक अपना से मर्जी से यानी चाप ले करके, यानी यहाँ पर गोल करेंगे आप, ठीक है। इससे हल्का छोटा चाप लेंगे, ऐसे इसमें से इसमें सटाएंगे, यानी इस रेखा से इस रेखा में आपको सटाना है। यानी सबसे पहला काम करना है कि जिसमें मैं रेखा गया है उस रेखा पे गोल करना है, और दूसरा काम करना है इसको हिलाना नहीं है, जितना समय अभी गोल किया ना इस पर रख के इसको हिलाना नहीं है। कहाँ से खींचना है, 3 पर, तो 3 पर रख के फिर ऐसा गोल करना है। तीन पे रख के गोल करना है, और उसके बाद इसका दूरी नाप लेना है। जो अभी गोल किए ना, सबसे पहले रेखा जो 2 पर मैं गया था, इसको इसका दूरी नापेंगे। देखिए कैसे नापेंगे, से यहाँ पे देखिएगा आप अच्छे से, यहाँ पे पेंसिल के नोकी यहाँ पे रखेंगे, परकाल के नोकी यहाँ पे रख के ऐसे इसका दूरी नाप लेंगे, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इसका दूरी नापने के बाद, ये दूरी नापने के बाद परकाल के नोकी यहाँ पे रख के इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। ऐसे परकाल के नोकी रख के ऐसे इसको काट देंगे। अभी जो यहाँ पे हम ऐसे चाप लेके गोल किए थे, जो कट बिंदु आया है इस तीन पॉइंट पर से, यानी इसको धके क्या A3 से इसको मिला देना है, इसके समानांतर एक रेखा आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, एक समानांतर रेखा आ गया। अब मिलाने के बाद जो यहाँ पर एक बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी फिर एक समानांतर रेखा खींचना है। तो इसके लिए तो ये बाहर जाने वाला है ना, तो बाहर हम देख रहे, देखिए कभी भी आपको बट्टा के ऊपर अगर बड़ा मान है तो इसका मतलब है कि बाहर समरूप त्रिभुज बनेगा। अगर बट्टा के ऊपर छोटा मान है, यानी कि अगर ऊपर मान लीजिए कि यही 2/3 रहता तो इसका मतलब अंदर समरूप बनता था, हमको डॉट डॉट में बढ़ाने की जरूरत नहीं था। लेकिन अगर मान ऊपर बड़ा रहे और नीचे छोटा रहे तो बाहर बनता। तो इस भुजा को हमको डॉट डॉट में बढ़ाना होगा, AB भुजा को, ठीक है। तो AB भुजा को हम लोग डॉट डॉट में बढ़ा लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहले C बिंदु पे जो रेखा गया हुआ है, C से AB यानी BC भुजा जो गया हुआ है, इसके लिए पहले हम यहाँ पे गोल कर लेंगे। यानी इस रेखा को, AB रेखा को डॉट डॉट में बढ़ाने के बाद हम लोग जो C से रेखा गया हुआ है B तक, उस पर गोल करेंगे, ठीक है। एक मीडियम चाप लेके जो काम नीचे किए थे सेम वही काम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो C पर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मीडियम चाप लेके गोल करेंगे। इतना ही इसको बिना हिलाए हुए ये जो 3 पैमाने रेखा गया है यहाँ पे रख के हम लोग इसको क्या करेंगे, गोल करेंगे। थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इसमें इस रेखा से इस रेखा में सटा के छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा इसलिए ज़्यादा करेंगे कि कहाँ कटने वाला हमको पता नहीं ना है। अब यहाँ फिर दूरी नापेंगे, कहाँ, यहाँ पे जो दूरी नापे थे 2 पर, सेम वैसी दूरी यहाँ पे नापेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे पेंसिल और परकाल के नोकी से ऐसे दूरी नापेंगे, देख रहे हैं जो हम अभी गोल किए हैं, ठीक है। इसका दूरी नापेंगे। ये दूरी नापने के बाद आपको यहाँ पे रख के इसको काट देना है। ये दूरी नापने के बाद आपको यहाँ पे रख के इसको ऐसे काट देना है, ठीक है। देखिए कहाँ पे रख के, देखिए आप, ठीक है। यानी जहाँ से ये गोल होता हुआ गया है ना, यहाँ पे जो छूड़ा है यहाँ पे रख के काटना है। अब इसको काटा हुआ बिंदु को मिला देना है इस बिंदु से, यहाँ इसको ऐसे मिला देना है। बस सवाल बन के क्या हो गया, रेडी। अब ये B के एरिया में ये जो बिंदु आया है, B के एरिया में आया इसीलिए B डैश, ये C के एरिया में आया इसीलिए इसको C डैश बोलेंगे। सवाल आपका बन चुका है, 5 नंबर समझिए आपका आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कुछ भाषा लिखना पड़ता है, जो भाषा हम लोग लिख लेंगे, नीचे भाषा लिखेंगे, बस छोटा सा भाषा लिखेंगे त्रिभुज ABC की
रचना किए, फिर त्रिभुज ए बी सी के कितना 1/1/2 1/1/2 गुना त्रिभुज ए देखिए ए यही है बी डैश सी डैश बना है। देखिए ऊपर जो त्रिभुज बना है हम नीचे वाला को तोड़ देते हैं, तो ऊपर 2 त्रिभुज बना है, इसके समरूप ये त्रिभुज बना है। ठीक है, आप बीच वाला रेखा को गायब कीजिए तो एक त्रिभुज है ए बी डैश सी डैश, बीच वाला को गायब कीजिए। अब उसके बाद जब इसको हम गायब करते हैं तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखा था है कि यहाँ पे इसके इतना गुना कौन बना है ए बी डैश सी डैश त्रिभुज बना है, यानी 1/, इतना गुना त्रिभुज ए बी सी बना। बस चाहे रचना की है ये भी लिख सकते हैं। ओके आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। देखिए सवाल बताने में आपको कठिनाई भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है अच्छे से घुमाने के लिए ना, तो ये सवाल आपको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बस मानिए ना 5 मिनट बहुत काफ़ी होता है एक सवाल बनाने के लिए। ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसकी भुजा बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए बी 5 सेंटीमीटर है एवं त्रिभुज नहीं कोण ए बी सी, यहाँ पे कोण ए बी सी 60 डिग्री है, कोण ए बी सी 60 डिग्री है। फिर एक समरूप त्रिभुज की फिर रचना करना है जिसके भुजाएं त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजा के कितनी गुनी है 3/4 गुनी है। देखिए सवाल सेम है, जो सवाल अभी हम आपको 2 नंबर बताए हैं वही सवाल है, मतलब सवाल वही नहीं है, उसमें शीर्षलम वाला बात था। इसमें क्या है कि शीर्षलम नहीं दे करके बी सी भुजा और ए बी भुजा का मान है और एक कोण दिया हुआ है और उसमें आधार और शीर्षलम दिया हुआ था। तो एक त्रिभुज जो ऊपर बना है समद्विबाहु त्रिभुज उसमें अलग था, इसमें जो एक त्रिभुज ऊपर बनेंगे वो अलग होंगे। पर नीचे जो समरूप करने के लिए जो 60 डिग्री कोण बनाया है, समान अंतराल लिए हैं, ठीक है, चाप को नाप के काटे हैं, सारा काम सेम इसमें भी कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे जो पहला भुजा कितना है बी सी भुजा, बड़ा वाला भुजा जो बी सी है यानी कि 6 वो हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, नीचे इसलिए भी बनाएंगे क्योंकि हमको बी पर का कोण कितना बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो नीचे ही बनेगा ना, इसलिए बी सी भुजा को हम लोग कहाँ बनाएंगे नीचे बनाएंगे। कितना डिग्री सॉरी कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग नीचे बना लेंगे बी सी भुजा को। ठीक है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कराए ए बी 5 सेंटीमीटर। बताइए ये है बी सी भुजा को हम अभी बनाए हैं, तो ए बी तो ए पक्का इस एरिया में होगा, इस एरिया में, लेकिन कहाँ है आपको पता है ना, हमको पता है। तो ये पता करने के लिए पहले आपको 60 डिग्री के कोण बनाना होगा, इसीलिए हम लोग बी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे 60 डिग्री, एक मीडियम चाप लेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री का हम लोग कोण बनाएंगे। ठीक है, जितना से हम लोग गोल करते हैं बस उतना ही से रख के यहाँ पे हम क्या करेंगे काटेंगे, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इस रेखा को हम लोग मिला देंगे 60 डिग्री वाले को। ठीक है, अब तो एक चीज़ स्पष्ट हो गया ना कि इसी रेखा पे कहीं ना कहीं ए बिंदु होगा जो ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग 0 से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, 0 पर से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ए बी खींचना है, तो बी पर से रख के काट देंगे। क्यों? क्योंकि ए बी का मान तब जरूर यहाँ पे ए होगा, तब तो ए से बी तक की लंबाई करा है ना, तो इसीलिए तो ये हो गया आपका ए बी कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और ये जो अभी कटा हुआ बिंदु पता चला है, इस कटा हुआ बिंदु को यानी हम मिला देंगे किससे सी से, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसी के समरूप हमको क्या बनाना है, यानी 3/4 गुनी एक और त्रिभुज बनाना है। तो आपको अच्छे से पता है जो 2 नंबर सवाल में हम काम किए हैं, कॉपी को उल्टा करेंगे, नीचे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, समान अंतराल देंगे, वही काम। चलिए हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री के लिए अपना मर्जी से चाप लेंगे, या जितना यहाँ पहले लिए हुए थे उतना ही लेकर के इसको क्या कर देंगे और यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाने के लिए यहाँ पर से रख के हम लोग काटेंगे और इसको 60 डिग्री के लिए रेखा को खींचेंगे। उसके बाद हम लोग समान अंतराल के लिए एक मीडियम चाप लेंगे। हाँ, कितना तक चाप को हम लोग मतलब कितना बार काटेंगे ये चीज़ के लिए आप सवाल देखेंगे। कितना बटे कितना है 3/4 है, ये दोनों में देखिए हाईएस्ट मान कितना है 4, बस 4 तक काटेंगे। देखिए हम 4 तक काट चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे नामाकरण करेंगे, तो बी के एरिया में इसलिए B1 B2 B3 B4। ठीक है, अब आपको पीछे वाले सवाल से बात याद आता होगा कि नीचे जो हर में होता है ना, वो हर वाला को बिना कुछ किए, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप सीधा मिला दीजिए, उसको बिना कुछ नापे जो कि सीधा क्या कर दीजिए, नीचे वाला हर को सीधा मिला देना है। अंतिमा बिंदु त्रिभुज का अंतिमा बिंदु सी से, ठीक है, सी से हमेशा, इसलिए इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जहाँ से हम रेखा अभी खींचे हैं, इस पहले वाले रेखा पे हम लोग को गोल करना रहता है एक मीडियम चाप लेके।
यहाँ पे हम लोग गोल कर लिए। यही गोल कहाँ पे करेंगे तो 3 पे रख के। क्यों? क्योंकि सवाल में यहाँ पे कर रहा है ना कि ऊपर फिर 3 प्रमाय रेखा भी जाना चाहिए। जब 4 से रेखा खींचा गया तो 3 से भी रेखा जाना चाहिए, तो 3 के लिए भी यहाँ पे रख के हम लोग। अच्छा, ऊपर 2/4, ऐसे तो 2/4 नहीं होता क्योंकि फिर करके तो 1/2 आ जाता है ना। मान लीजिए कि अगर ये 5/4 आता तो 5 पे रख के गोल करते, लेकिन 3/4 है तो 3 पे हमको रख के गोल करना है क्योंकि 3 प्रमाय रेखा जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग 3 पे रख के गोल करेंगे ऐसे। ये जगह थोड़ा बड़ा गोल करेंगे इसलिए, इससे बड़ा क्योंकि हमको यहाँ पे काटना है। अब इसका दूरी नापेंगे, देखिए ऐसे दूरी नापेंगे, इसको छोटा बार करके इसको दूरी नापेंगे, इसका दूरी। ठीक है, दूरी नाप लिए हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख करके ऐसे आप इसको काट देंगे। अब इसको आप मिला देंगे 3 से कटा हुआ बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद जो बिंदु यहाँ आया है, फिर यहाँ से एक रेखा को हमको इसके समानांतर, AC के समानांतर खींचना है। इसके लिए फिर नीचे जैसा काम करेंगे, नीचे जैसे हम लोग किए हैं ना, सेम वही काम ऊपर करेंगे। ठीक है, यानी एक मीडियम चाप लेंगे, थोड़ा और कम लेंगे इससे, चाहे इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप इस रेखा के अंदर में ले सकते हैं या इस रेखा से बाहर ले सकते हैं। इस रेखा पर सटा के नहीं लेंगे क्योंकि उसको सवाल बनाने में आपको कठिनाई होगी। या से इसके अंदर होना चाहिए चाप, इसके बाहर हल्का होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रख के ऐसे गोल कर लेंगे। ठीक है, और फिर जहाँ पर रेखा छू रहा है ना, इस रेखा को BC भुजा को, वहाँ पर परकाल का नोकी देख लीजिए, परकाल के नोकी यहाँ पे रख के क्या करेंगे, ऐसे गोल करेंगे। और इसका हम लोग क्या करेंगे, यानी कि दोनों का दूरी नाप लेंगे। जो काम हम लोग यहाँ पे ऐसे नापने के लिए किए हैं ना, वही यहाँ पे हम लोग ऐसे नापेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम नाप चुके हैं, देखिए यहाँ पे नाप लिए यहाँ पे। और नापने के बाद आपको यहाँ पे इसको काटना है। और ये कटा हुआ जो बिंदु आया है, ये जो कट वाला भी बिंदु आया है, इसी बिंदु को हमको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, यानी इस भुजा के ये समानांतर आ गया। देखिए C के एरिया में इसलिए इसको C', ये A के एरिया में इसको A'। ये भी सवाल आपका बन चुका है, बस इसके लिए कुछ भाषा लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का रचना किए। अच्छा, नीचे हम लोग 6 सेंटीमीटर हम लोग बनाए थे, खींचे थे यानी रेखा, इसलिए नीचे 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखे हुए हैं, बस हो गया, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यानी पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का रचना किए, फिर त्रिभुज ABC के, ठीक है, त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/4 गुना त्रिभुज A'। है, देखिए A' बाद में जो बना है A', B तो वही है, B तो बस एक ही बिंदु है, उसी बिंदु से बना है वो। तो B और नीचे देखिए C', तो इसीलिए C', A', B, C' की रचना किए, ठीक है, बन गया। इसीलिए सवाल हम लोग 3 भी देख लिए हैं, त्रिभुज से 2 सवाल देख लिए। अब चौथा नंबर सवाल देखेंगे, वो भी त्रिभुज कहीं रहने वाला है, लेकिन वहाँ पे त्रिभुज बनाने का जो तरीका होंगे वो थोड़ा अलग होगा। देखिए पहला नंबर में जो पढ़े हम लोग, उसमें देखे हैं शीर्षलंब वाला सवाल। अभी जो देखे हैं इसमें एक 60 डिग्री का कोण दिले था और 2 भुजा दिले था, ये सवाल देखे हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, उसमें समकोण त्रिभुज होगा। हम लोग चौथा नंबर सवाल को अब देखेंगे। करा कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से जानते होंगे कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जो किसी भी त्रिभुज में खैर 3 भुजा होता है, पर समकोण त्रिभुज में स्पेशल भुजा होता है। एक भुजा को आधार कहते हैं, दूसरी भुजा को कर्ण कहते हैं, तीसरी भुजा को लंब कहते हैं। मतलब एक भुजा का अलग अलग नाम है, यानी किसी भी त्रिभुज में भुजा का नाम नहीं है, पर एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अपना अपना नाम है। तो अब इसमें कह दिया ना कर्ण के अतिरिक्त, सवाल में देखिए कर्ण के अतिरिक्त का मतलब है कर्ण के छोड़ के 4 सेंटी या 3 सेंटी। एक का मतलब हुआ कि आधार और लंब की मान दिले है, कथी के मान दिले है, लंब और आधार का। क्यों? क्योंकि कह दिया ना सवाल में कि कर्ण के छोड़ के, यानी हम आपको भुजा दे रहे हैं, इसका मतलब ये आधार का मान है, ये लंब का मान है, ऐसे। तो हम लोग पहले आधार जो है, आधार तो कभी भी जड़ी में रहता है यानी नीचे, तो आपको आधार कितना खींच लेना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम लोग पहले खींच लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है 3 सेंटीमीटर भी है लंब, तो लंब तो होगा ना खारा एकदम 90 डिग्री पे। तो हम कहाँ पे खींचे, कैसे खींचते, जब तक देखिए समकोण त्रिभुज शुरू में कहा ना कि एक समकोण त्रिभुज है, जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भाई इस एरिया में है चाहे इस एरिया में है, जब तक हम कैसे खींच दे, कैसे काट दे। इसके लिए सिस्टमेटिक ढंग से रचना में बनता है, आपको अच्छे से पता है। चलिए समकोण बात से ही हम समझ गए कि ये बनने वाले त्रिभुज समकोण है। तो समकोण में 90 डिग्री एक कोण होता है, इसीलिए हम लोग इस बिंदु पर क्या लिखेंगे, मतलब क्या कितना का कोण बनाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं B और इसको C अपना से, इसमें खैर बोला नहीं है कहीं पे, हम मान लिए हैं। इस वाले बिंदु पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना का, क्यों 90 बनाएंगे,
कि इस सवाल में 90 कहीं नहीं कहा, लेकिन समकोण कहा ना, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है ना, इसीलिए हम लोग इसमें बनाएंगे। देखिए है त्रिभुजे वाला सवाल, पर ये थोड़ा अलग टाइप है, मतलब समरूप तो करना उसी ढंग से है, लेकिन सवाल अब थोड़ा सा अलग है, समकोण वाला है। पीछे जो पढ़े हैं एक समद्विबाहु था, एक पढ़े हैं जिसमें 60 डिग्री का कोण दिया, एक BC भुजा दिया और AB भुजा दिया था, लेकिन इसमें 2 भुजा दिया लंब आधार, समकोण वाला सवाल है, तो इसीलिए सवाल थोड़ा सा अलग है, बस समरूप करना है उसी तरह से। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे पहले 90 डिग्री क्या करेंगे बनाने के लिए, पहले 60 डिग्री बनता है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे 60 डिग्री हम लोग इसके लिए यहाँ से रख के काटेंगे 60 डिग्री, 60 पे रख के काटेंगे 120 डिग्री, और 60 पर से ऊपर काटेंगे, और 120 पर से जब ऊपर काटेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री वाला जो कटा हुआ बिंदु है इसको हम 20 से मिला देंगे। क्या करेंगे? 20 से मिला देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे हम पूछ रहे हैं, आप उस सवाल में भी बात देखे हैं, जब 60 डिग्री जब हम लोग बनाए हैं तो उसमें AB भुजा पता चला था। उसी प्रकार से बताइए नीचे जो हम लोग खींचे BC भुजा, ये 4 सेंटीमीटर खींचे थे, तो बचा है कौन? 3 सेंटीमीटर। कौन बचा हुआ है? 3 सेंटीमीटर। अब इस 3 सेंटीमीटर को क्या करना है, तो हम लोग के जो है यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इधर ही इसी पे अच्छा 3 सेंटीमीटर लंब होगा। आप सोचिए क्यों? क्योंकि जब आधार हम 4 सेंटीमीटर जब खींच लिए हैं तो 3 सेंटीमीटर लंब ही होगा, कर्ण नहीं होगा, क्योंकि सवाल में ही कह दिया कि कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण आपको हम नहीं दे रहे हैं, इस दोनों जो भुजा दे रहे हैं या तो आधार है ना तो एक भुजा लंब है, हम आपको कर्ण नहीं दे रहे हैं। तो एक तो आधार खींच लिए तो लंब ही होगा ना, लंब कभी भी 90 डिग्री पे होता है, तो इसीलिए हमको इसी भुजा पे आपको कितना 3 सेंटीमीटर हमको काटना है, 3 सेंटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस गड्ढा में से जाके, मतलब जहाँ पे हम लोग इसको गड्ढा किए हुए हैं जीरो पे, उसमें से जा करके 3 सेंटीमीटर इसको नाप लेंगे, ठीक है। इसके लिए कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। इसको रख करके काट देंगे, देखिए यहाँ से रख करके इसको काट देंगे 3 सेंटी। इसको लिख भी देंगे कि ये 3 सेंटीमीटर रेखा है। अब जो ये कटा हुआ बिंदु आया है, इस कटा हुआ बिंदु को C से मिला देंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और जब समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, देखिए कभी भी हमको लगता है कि मेरे अनुसार अगर आप समझिएगा तो सवाल में त्रिभुज बनाना, पहला त्रिभुज बनाना मतलब 30% काम है, 30% काम है। इसके बाद का जो काम करते हैं ना, ठीक है, वो 70% काम में हम उसको गिनेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम करना बहुत आसान है, पहला त्रिभुज बनाना। अब नीचे इसको फिर 60 बनाएंगे, मतलब एक समानांतर गैप से, मतलब समान गैप से एक अंतराल लेंगे, फिर उसके समरूप के लिए इतना गुना बनाएंगे, तो वो सब टफ काम हो जाता है। मतलब उस 70% में हम मतलब कह सकते हैं कि 100% काम में से जो अभी काम किया ना, बस 30% है, ठीक है। तो चलिए अभी 70% काम बाकी है हम लोग। तो आपको अच्छे से पता होगा, जब त्रिभुज बन जाता है उसके बाद हम लोग नीचे कॉपी को उल्टा करके, यानी उसको क्या करते हैं हम लोग, नीचे 60 डिग्री कोण बनाते हैं समरूप के लिए। कितना डिग्री? 60 डिग्री। आप पीछे हम आपको बता चुके हैं। चलिए कितना डिग्री कोण बनाएंगे? 60 डिग्री। एक मीडियम चाप लेके आप कितना मीडियम चाप लेके बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितना बड़ा ऊपर गोल किए उतने नीचे भी बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे रख के हम लोग इसको काटेंगे, ये 60 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, 60 वाला को मिला देंगे। मिला दिए। अब इसको समान अंतराल के लिए, देखिए अभी तो हम बहुत छोटा चाप लिए हैं ना 60 डिग्री के लिए, तो इससे हल्का बड़ा लेंगे, समान गैप वाला हल्का बड़ा लेंगे। और जब बड़ा चाप ले रहेंगे 60 डिग्री के लिए, तो उस वक्त छोटा लेंगे। ऐसे बड़ा छोटा कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लेने से आप ही को मतलब फायदा होगा कि आगे स्पेस बचेगा। देखिए पहला ले लिया अंतराल, देखिए क्या बटे है, यहाँ पे देख लेंगे आप कितना गुनी बनाना है, 5/3 है ना। तो 5/3 है, इसका मतलब है कि हाइएस्ट माने में 5 है, तो 5 तक काटना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। थोड़ा रेखा छोटा पड़ गया है, आप इसको फिर से बढ़ा लेंगे। इसका नामकरण कर देंगे, कॉपी को सुलटा करके नामकरण करेंगे, कॉपी को सुलटा करके। यानी यहाँ B है तो यहाँ पे हम लोग B1 लिखेंगे, यहाँ B2 लिखेंगे, यहाँ B3 लिखेंगे, यहाँ B4 लिखेंगे, यहाँ B5 लिखेंगे। इसका A नाम लिख देंगे, यहाँ तो C लिखे हुए हैं पहले से। अब चलिए सबसे पहले नीचे क्या है? 3 है। नीचे क्या है? 3 है। बटा के नीचे क्या है? नीचे 3 है। तो 3 वाला को बस बिना कुछ किए मिला देना है। नीचे वाला को हमेशा अंतिम वाला, यानी त्रिभुज का अंतिम वाला जो बिंदु होता है उसको मिला दिया जाता है, ठीक है, मिला देंगे। अब इसके बाद जहाँ पे रेखा होता है वहाँ पे हम लोग अपना से मीडियम चाप लेके गोल करते हैं, और जहाँ से खींचना रहता है, यानी जहाँ से खींचना रहता है, फिर देखिए ऊपर 5 है, बटा के ऊपर कितना है? बटा के ऊपर 5 है, यानी 5 से हमको एक रेखा खींचना है, तो 5 पे रख के क्या करेंगे? गोल करेंगे। 5 पे रख के गोल करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों, ये इसके जो गोल किए हैं, ये दोनों पे प्रकाल और पेंसिल की नोकी रख के इसका दूरी नाप लेंगे, और यहाँ पे रख के इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए आप तंगा समझेंगे, चाहे इससे पहले हम आपको चर्चा करके बता दिए इस पर, कभी भी ऊपर बड़ा मान है बट्टा के ऊपर, तब बाहर बनेगा, ठीक है। तब बाहर बनेगा तो रेखा से जो छोटा छोटा है उसको डॉट डॉट में हमको कथी करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं। अब हम लोग इस रेखा को खींचेंगे, जो हम लोग रेखा यहाँ पे 5 से खींचना था। चलिए
इसलिए अब इस सी डैश, इसको सी के एरिया में इसलिए इसको सी डैश बोलेंगे। इस सी डैश बिंदु से फिर एक रेखा के ऐसे निर्माण करना है। तो पहले जहाँ रेखा है वहाँ पे रख के हम लोग क्या करेंगे, एक मीडियम चाप से गोल करेंगे। ठीक है, पहले जहाँ रेखा है वहाँ पे पहले हम लोग गोल कर लेंगे, और उतना ही चाप से जहाँ पर रेखा जहाँ से ले जाना है वहाँ पर भी रख के हम लोग क्या करेंगे, गोल करेंगे। और इसका दूरी फिर नाप करके देखिए, फिर किसका, ये इसका इस कम करके और थोड़ा कम करना होगा। यहाँ इसका दूरी नाप लेंगे और यहाँ पे देखिए प्रकाल की नोकी कहाँ पे, यहाँ पे रख के इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, ये कटने के बाद जो बिंदु आया है, इस बिंदु को हमको सी डैश से क्या करना है, मिला देना है। आपका सवाल बन के रेडी हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे नामाकरण करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ए के एरिया में इसलिए ए डैश। ठीक है, यहाँ सी के एरिया में था सी डैश लिख चुके हैं। बी तो एक ही बिंदु से काम होगा ना, क्योंकि इसके अंदर 2 त्रिभुज है, पहले से छोटा त्रिभुज फिर उसी के समरूप दूसरा त्रिभुज जो बड़ा त्रिभुज है। ए डैश और सी डैश बढ़ा है ना, एक भुजा बढ़ा है ना, ये तो बिंदु रहे करेगा भी। अब इसके लिए कुछ बात लिखना है, वो आपको अच्छे से पता है कि क्या लिखा था। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की रचना किए, फिर त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाओं की 5/3 गुना त्रिभुज कौन बनाए, तो त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश की रचना किए। ठीक है, बन गया। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 5वां नंबर सवाल में है, 5वां नंबर सवाल में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यानी भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाइए और तब इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहले की संगत भुजा के कितना बटा कितना हो, 2/3 हो। देखिए सवाल फिर से वही है समरूप त्रिभुज वाला, पर हाँ सवाल चेंज है। क्या है कि इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है, उस समय तीनों भुजा कहीं नहीं दिया हुआ था। देखिए 4 सेंटी, 5 सेंटी, 6 सेंटी। इसके लिए क्या करेंगे, आप 4 सेंटी सबसे बड़ा भुजा को पहले नीचे खींच लेंगे, सबसे बड़ा भुजा को पहले नीचे खींचेंगे। देखिए 6 सेंटी बड़ा है, यानी इस 4 सेंटी और 5 सेंटी और 6 सेंटी में सबसे बड़ा भुजा यानी 6 सेंटी है, इसलिए 6 सेंटी को हम लोग सबसे पहले खींच लेंगे यहाँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 6 सेंटीमीटर जो भुजा है, और इसके बाद कह रहा है कथी कि अब 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा से भी एक त्रिभुज कथी करना है, बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर फिर यहाँ पे आकर के हम लोग नापेंगे 0 से लेके कितना 4 सेंटी, कितना 4 सेंटी। चलिए यहाँ पे रख के हम लोग इसको 4 सेंटी इस एरिया में गोल कर लेंगे। फिर हमको कितना नापना है, 5 सेंटी। देखिए आप 6 सेंटीमीटर नीचे खींच लिए, 4 सेंटीमीटर यहाँ से रख के यहाँ पे काट लिए, तो बच गया सिर्फ 5 सेंटीमीटर। चाहे 5 सेंटीमीटर भी यहाँ भी रख के काट सकते थे, तो यहाँ से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर काटना होता, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख करके हम लोग 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। अब जो एक कटा हुआ बिंदु आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इस बिंदु से इस बिंदु को और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद इसको नामाकरण आप करेंगे ABC। आपका सवाल 30% का काम हो गया, मतलब इतना करना को हम लोग क्या कहेंगे 30%। अब अभी 70% का जो काम था नीचे समरूप करने वाला वो हम लोग करेंगे। हमको लगता है कि हमको इस सवाल के लिए नीचे जो समरूप है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पे भी कुछ लोड देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 नंबर 3 नंबर और सवाल जो समझाए हैं पीछे, और 4 नंबर से लगातार जो समरूप वाला समझा रहे हैं, त्रिभुज वाला सवाल जो समझा रहे हैं, तो नीचे फिर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, समान अंतराल देंगे, सबसे नीचे वाला भुजा 3 है उसको ताकि मिलाएंगे। तो ऐसा काम हम लोग कर लेंगे ना। तो देखिए आपको मेन समझना था कि पहले पहला त्रिभुज का निर्माण क्या होगा। अब बाद बाकी सारे त्रिभुज वाले सवाल जितने भी थे, तो उसमें तो इतना बटे इतना उसके संगत भुजा के बनाना है। तो उसमें तो हम लोग सब में एक ही नियम लगाए हैं, नीचे उल्टा करके 60 डिग्री का कोण बनाए, समान अंतराल लिए हैं, और उसको नीचे वाला हर को हमेशा सी बिंदु से मिलाए हैं। तो यही वही काम यहाँ भी कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस सवाल में वैसे चौथा तीसरा दूसरा की तरह इसमें भी नीचे क्या होगा, नीचे 60 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे बनेगा और समान अंतराल होगी और ऐसे खींचेंगे, वही काम फिर होने वाला है। आपको ऊपर का चीज़ मेन समझना था, ठीक है, जो हम आपको समझा दिए हैं। चलिए 6ठा नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, या करे, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत मतलब उसके अंदर, ठीक है, मतलब उसके परिगत, मतलब उसी के सटते हुए स्पर्श करते हुए वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। लिखा हुआ भी है क्या, स्पर्श करता हो। ठीक है, तो पहले तो हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे खींच लेंगे 5 सेंटी का भुजा।
5 सेंटी, ठीक है, 5 सेंटी हम लोग खींच लिए। और 5 सेंटी खींचने के बाद जो 5 सेंटीमीटर यहाँ खींचे हैं, तो इसके अलावा भी 2 भुजा जो 5 सेंटीमीटर का होगा ना, जो 5 इधर का भी भुजा इधर की भी, समबाहु का मतलब सब भुजा बराबर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ खींचे, तो अगला जो 2 भुजा खींचने वाले हैं वो भी कितना कितना का होगा, 5 5। तो एक बार 5 नाप लेंगे, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 5 ऐसे पटरी पे नाप लेंगे, और यहाँ पे रख के भी ऐसे काट देंगे, और यहाँ पर भी रख के इसको फिर से नापना ही नहीं है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर नापा हुआ है, इधर से भी 5 कटाएगा, इधर से भी 5 कटाएगा, क्यों, क्योंकि समबाहु है, समबाहु का मतलब सब भुजा बराबर। तो यहाँ पर भी रख के कितना, 5 सेंटी। अब इसको कटे हुए बिंदु को हम लोग इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। इसको हम लोग नामकरण कर देंगे A, B और C। अब इसके अंदर, क्योंकि इसका तीनों भुजा यहाँ लिखा हुआ है कि उसके तीनों उसी के अंतर्गत, यानी तीनों भुजा उसको स्पर्श करना चाहिए, तीनों भुजाओं जो है त्रिभुज के वो स्पर्श करना चाहिए किसको, वृत्त के। इसके लिए हम लोग इसके अंदर वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर एक यहाँ पे मीडियम चाप लेके यहाँ से यहाँ ऐसे गोल करेंगे, फिर ऐसा ही गोल हम लोग B पर भी करेंगे, अपना से लेना है एक मीडियम चाप, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रख करके इस एरिया में ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के इस एरिया में ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के हम लोग ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के हम लोग ऐसे काटेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे कटा हुआ बिंदु सब आया है उसको मिला लेंगे बारी बारी से, ठीक है। जैसे आप जो इधर से जो काटे थे तो ई वाला कटल था ना, तो यहाँ से इसको मिला लेना है, मिला लिए, डॉट डॉट में मिलाएंगे, और फिर यहाँ से इस वाला कट्टल को मिला लेना है, मिला लिए। अब देखिए तो यहाँ पे जो एक बिंदु आया है, एक दूसरे के जो अभी रेखा खींचे हैं, ये जो रेखा खींचाया है, तो एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहा है। देखिए यहाँ पे उसी को सेंटर मानते हुए, वृत्त के केंद्र मानते हुए इस वृत्त की रचना करना है, यानी परकाल के नोकी यहाँ पे जो एक दूसरे को काट रहा है वहाँ पे रखना है, और यहाँ तक इधर लंबाना है, और एक घुमा करके इसको क्या कर देना है, यानी एक वृत्त बना देना है। चलिए यहाँ पे रख करके आप कॉपी के नचा के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नचाने के स्पेस ना होने की वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, कभी कभी उठाना पड़ जा रहा है। या आप एक बार रख के देखिए, मेरा ये भी भुजा स्पर्श किया, ये भी भुजा स्पर्श किया, ये भी भुजा स्पर्श किया, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा मेरा स्पर्श कर गया। इसका मतलब है कि मेरा बना हुआ सही है। आपका ये वृत्त बाहर निकल जाता, चाहे बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता, ठीक है। यानी ऐसा आकृतियाँ आप बना लेते तो गलत हो जाता, यानी ऐसा बना लेते, देखिए तो बाहर निकल गया ना, स्पर्श थोड़ी ना कर रहे थे, काट रहे थे, जीवा काम करने लगे, जीवा हो जाएगा, यानी सिर्फ स्पर्श करना चाहिए, यानी मेरा बना हुआ सही है, ऐसा भी आपका बनना चाहिए। वृत्त का केंद्र हम लोग O लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इधर भी लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर इधर भी लिख लेंगे, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज था। ये आपको हम समझाने के लिए इधर ऐसे समझाएं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब इसके लिए भाषा लिखेंगे, भाषा लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज की रचना किए, फिर त्रिभुज ABC के अंतर्गत O केंद्र वाले एक वृत्त बनाए, एक वृत्त की रचना की है, केंद्र वाले एक वृत्त की रचना की है, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल आप समझ गए होंगे कि बस हमें समबाहु त्रिभुज बनाना था, उसी के अंदर एक वृत्त की रचना करना था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, जिसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। इसी के परिगत क्या बनाए, एक समबाहु त्रिभुज बनाए, यानी पहले 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाले यानी एक वृत्त खींचना है। तो आपको यहाँ पे नाप लेना है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 पर से 3.5, कितना बोला है 3.5, 3.5 यानी 3.5 आपको यहाँ पे नाप लेना है, ठीक है। नाप लिए। अब इसको कॉपी को घुमा करके एक वृत्त के निर्माण करना है। क्या करना है, वृत्त के निर्माण करना है, ठीक है। वृत्त का निर्माण हो गया। अब वृत्त के निर्माण करने के बाद देखिए एक सेंटर मेरा आ गया है ना, सेंटर, इसी सेंटर से यानी केंद्र से, यानी एक आप त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है। त्रिज्या खींचने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और इसी के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। यानी इसी के परिगत का मतलब इसी के सटते हुए, जैसे पीछे जो सवाल बना है तो उसमें तो हम लोग त्रिभुज के अंदर मतलब बनाए थे वृत्त, इसमें वृत्त के बाहर त्रिभुज की रचना अपना से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री कोण बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब कभी भी वृत्त पे कोई भी रेखा स्पर्श करेगा तो वहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से रेखा ही स्पर्श करेगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है, गोल करने के बाद हम लोग पहले 60 डिग्री काटते हैं, 60 डिग्री के बाद हम लोग 120 और 60 पर से रख के काटते हैं, 90 बन जाता है। यानी यहाँ और यहाँ से रख के काटेंगे, आपका 90 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इस 90 वाला रेखा को आप क्या कर लेंगे? मिला लेंगे, तक आप बड़ा खींचेंगे। आप रेखा इसलिए बड़ा खींचेंगे क्योंकि हमको त्रिभुज का निर्माण करना है जो आगे काम देगा, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा खींच लेंगे। अब यहाँ 90 बनने के बाद क्या करना है आपको? फिर एक 90 डिग्री के लिए रेखा खींचना है, लेकिन कहाँ पर? आप सोचिए कि समबाहु त्रिभुज का क्या शर्त होता है? समबाहु त्रिभुज का शर्त होता है कि हर कोण 60 डिग्री का होगा। हर कोण, समबाहु में तीनों कोण जो होते हैं समान होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो एक रेखा आने वाला है यहाँ पे जो झुकेगा 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे जब यहाँ झुकेगा, यहाँ से जो रेखा हम खींचने वाले हैं यहाँ भी 90 बनेगा, तो 90 60 कितना हो जाएगा आपका? 90 60 150, और 90 यहाँ बना चुके हैं यहाँ पे, तो 150 और 90 कितना हो जाएगा आपका? यानी कि 240 हो जाएगा। और 240 के बाद जब हमको 360 डिग्री, देखिए कोई भी चतुर्भुज चाहे ऐसा हो या ऐसा, चाहे कैसा भी हो चतुर्भुज हो, तो उसका कोण, टोटल कोणों का योग 360 डिग्री पुरना चाहिए ना। तो यानी 360 डिग्री में हमको कितना कमी हो रहा है? 120 डिग्री का। क्यों? यहाँ 90, देखिए यहाँ 90, यहाँ 90 बनने वाला है और यहाँ 60 होगा क्योंकि समबाहु है। तो यहाँ पे जो हम लोग कोण बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे कितना डिग्री? 120 डिग्री। यहाँ आपको आगे खुद समझ में आ जाएगा। देखिए पहले बनने दीजिए सवाल, आपको हम समझा देंगे फिर से उस चीज़ को। यहाँ हमको कितना बनाना है? 120। यहाँ पे रख के काटेंगे 60, यहाँ पे रख के काटेंगे 120, और 120 वाला को मिला देंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, अब जो ये 120 बना है इसको हम लिख भी सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ 120 डिग्री लिख सकते हैं। ये जो 120 डिग्री बना है, अब इस 120 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे तब तो स्पर्श रेखा जाएगा ना। तो फिर से 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से गोल करेंगे हम लोग इसमें। हाँ, तो हम लोग एक मीडियम चाप लेकर के यहाँ पे एक 90 बना लेंगे, यानी 90, थोड़ा सा छोटा लेते हैं इसको। ठीक है, 90 बनाने के लिए आपको अच्छे से पता होगा, पहले 60 कटाता है, 60 के बाद आपको 120 काटना है, और 60 और 120 पर से आप रख के जब काटेंगे तो वो 90 बनेगा। और 90 को हम लोग क्या करेंगे? झट से मिला लेंगे, थोड़ा बड़ा मिलाएंगे तो जो इधर भी मतलब ऊपर से नीचे तक खींचेंगे क्योंकि हमको नीचे काम देने वाला है। ठीक है, यहाँ से ऐसे खींचते हैं, यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का 2 भुजा बन चुका है, 2 भुजा बन चुका है। एक भुजा जब नीचे से बन जाएगा ना, नीचे से त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। बस एक काम और करना है। तो अब बताइए, एक काम जो हम अभी और करने वाले, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो भाई हमको कोई पॉइंट पता होना चाहिए, तब ना यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो उसको पता करने के लिए आप देखिए, किसी भी वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ पे 120 डिग्री है। ठीक है, तो 120 डिग्री पे फिर 120 डिग्री बनाएंगे, तो ये एरिया 120 का हो जाएगा, दूसरा एरिया 120 और तीसरा भी 120, 120 120 120 कितना हो जाएगा? 360। तो यानी हम लोग यहाँ पर 120 डिग्री कोण बनाने वाले हैं। ठीक है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम लोग गोल करेंगे, यहाँ पे हम लोग गोल करके 120 डिग्री कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे रख के काटेंगे 60, यहाँ पे रख के काटेंगे 120, और 120 वाले रेखा को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे ऐसे। ठीक है, 120 वाला हो गया। अब यहाँ पे 90, फिर से आपको 90 बनाना है, क्योंकि देखिए आपको वृत्त के किनारे में कभी भी 90 ही बनाना है, क्योंकि उससे स्पर्श रेखा जब आपको गुजारना है तो 90 से ही गुजरता है। ठीक है, इस पर एक बार एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था कि बताइए वृत्त पे जो स्पर्श रेखा जाती हो उसमें कितना डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है। तो मतलब वृत्त का स्पर्श रेखा कभी भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। तो यहाँ फिर से 90 बनाएंगे, तो इसके बनाने के लिए आपको क्या करना है? फिर से ऐसे गोल करना है, फिर यहाँ पे रख के आपको ऐसे काटना है, कितना? 60, फिर रख के 60 पर से 120, और फिर 120 और 60 पर से इस एरिया में रख के काटेंगे तो कितना बनेगा? 90, और इस 90 को झट से धक्के मिला देंगे। किस बिंदु से? इस बिंदु से। ठीक है, ये वृत्त के स्पर्श करेगा तब तक। अब देखिए, अब एक बड़ा रेखा खींचेंगे, छोटा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाए। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो आकृतियाँ बना है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। आप जब इसका भुजा नापेंगे, देखिए हिल फिल हो गया होगा बनने में, वो अलग की बात है, पर जब इसका सही होगा तो इसका भुजा नापेंगे। देखिए यहाँ पे करीबन 12 से थोड़ा कम है, यहाँ फिर थोड़ा 12 से थोड़ा कम है, ये भुजा भी 12 से हल्का हल्का ज़्यादा। यानी कहने का मतलब है कि कहीं पे हिल फिल नहीं, यहाँ से जब हम लोग नापेंगे
हाँ 12 साल का यानी कहने का मतलब है कि ये एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गया जो सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 120 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग 120 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में जब लिखना कुछ चाहेंगे तो बस थोड़ा सा बात लिखना है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना किए, एक वृत्त की रचना किए, फिर क्या किए, फिर इसी के परिगत, इसी के परिगत एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। ठीक है, बस इतना बात लिख लेंगे। यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना किए और फिर इसी वृत्त के न परिगत हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की रचना किए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी के एक बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा वाला सवाल है, मतलब ऐसे पीछे भी जो पढ़े हैं वो स्पर्श रेखा वाला ही वृत्त से रिलेटेड सवाल था, ये भी वृत्त से रिलेटेड सवाल है। तो इसमें करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहले तो एक वृत्त खींचना है, तो पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को नापते हुए एक वृत्त बनाएंगे पहले। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हम इसको नाप लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में कॉपी के एकदम से बीच में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम लोग वृत्त यहाँ से खींच लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब बाह्य बिंदु केंद्र से, ये केंद्र है, एक हम ओ लिख देते हैं। ठीक, ये केंद्र है, दिख रहा है छोटा सा बिंदु दिख रहा है आपको, ये केंद्र है। और इसी केंद्र से आपको बाहर, चाहे इधर आ जाइए, चाहे इधर जाइए, चाहे नीचे आइए, बाहर आपको जाना है। यानी दूरी इसी, मतलब कि बाहर कितना दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से एक बिंदु है, तो 8 सेंटी, तो 0 तर से नापेंगे, 0 पर से। ठीक है, कहाँ तक नाप के ले जाएंगे इसको, केंद्र से 8 सेंटी। देखिए यहाँ 8 है, 8 जगह छोड़ देंगे। अब इसी जब कोई बिंदु है, इसी से 2 स्पर्श रेखा इस वृत्त पे हमको खींचना है। 2 स्पर्श रेखा इस बिंदु से ऐसे 2 स्पर्श रेखा हमको इस पे खींचना है। इस बिंदु को मान लेते हैं P, O माने P मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पर्श रेखा का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, इसमें स्पर्श रेखा के निर्माण करने के लिए आप इस बिंदु से इसको छूते हुए एगो रेखा खींच दीजिए इधर है, एगो खींच दीजिए इधर। लेकिन वो नंबर मिलने के लिए, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में कहीं नंबर मिल भी जाए, लेकिन वो प्रोसेस गलत हो जाएगा, आप उतना शॉर्टकट नहीं करेंगे। आपको कैसे पता कि स्पर्श बिंदु यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, वो तो नहीं पता। इसके लिए आप एक डुप्लीकेट वृत्त बनाएंगे। ये तो मेन वृत्त हो गया, कितना सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर वाला, और बाहर बिंदु 8 सेंटीमीटर तक हम लोग गए हैं। अब एक वृत्त की और रचना करना है अपना से, वो बनाएंगे डुप्लीकेट वृत्त। क्यों, वृत्त के स्पर्श रेखा पता मतलब स्पर्श बिंदु पता करने के लिए। कौन सी पता करने के लिए, स्पर्श बिंदु। इसके लिए डुप्लीकेट वृत्त बनाएंगे। देखिए, डुप्लीकेट वृत्त जब हम लोग बना लेंगे तो एकदम सटीकता से कहाँ से स्पर्श रेखा गुजरेगी वो पता चल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे समझिए, तो समद्विभाजन वाला काम करेंगे। समद्विभाजित यानी रेखा को समद्विभाजन। देखिए, हम लोग सवाल नंबर 2 में ही देखे हैं कि रेखा को कैसे समद्विभाजित किया जाता है। ऊपर भी 2 बार काटते हैं और नीचे भी 2 बार काटते हैं। रेखा से तन के मन के छोट इस प्रकार के नोकी गोल तक लमराएंगे। देखिए, इतना छोट ले लेंगे, ऊपर 2 बार काटेंगे, 1 बार काटे, दूसरी बार हो गया, कॉपी को उल्टा करेंगे। ठीक है, 2 बार काट लिए, 2 बार नीचे, 2 बार ऊपर। अब इसको डॉट डॉट में हम लोग इसको मिला देंगे। कटा हुआ चीज़ को क्या करेंगे, कटा हुआ बिंदु को हम लोग मिला लेंगे डॉट डॉट में मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार कट यहाँ पे जरूर लगाएंगे क्योंकि यही बिंदु का हमको काम था। ठीक है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को आप क्यू नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब जो परकाल के नोकी है, ये परकाल के नोकी जो अभी जो कटा है इस बिंदु पे हम लोग रख करके आप कॉपी को घुमाएंगे इस बिंदु तक ला करके पहले। ठीक है, देख लीजिए, बस डॉट डॉट में आपको एक वृत्त बनाना है। एक बार कट इस वृत्त जरूर लगाना है। ठीक है, डॉट डॉट में वृत्त इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट वृत्त बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए, स्पर्श बिंदु। ठीक है, डुप्लीकेट वृत्त बनाएंगे। डॉट डॉट में ले जाएंगे। देखिए, एक बार फिर कट, मेन वृत्त जब कट जरूर लगाएंगे क्योंकि वहीं से हम लोग के वृत्त का स्पर्श रेखा की जानकारी मतलब पता चलेगा। चलिए, अब आपका सारा काम ओके है। बस अब एक काम करना है, ये जो कट लगा है आपको दिखता होगा, दिख रहा है ना, मतलब ये जो कट लगा है यहाँ। ठीक है, मेन वृत्त को जो डॉट डॉट वाला वृत्त काटा है इसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसी से रेखा गुजारना है आपका, स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु P से,
तो चलिए हम लोग इसको गुजारते हैं रेखा, एक स्पर्श रेखा। इसका नाम आप तीर यहाँ पे जरूर देंगे। इसका नाम आप लिखेंगे, ये जो बिंदु है एक का नाम लिखेंगे ए, और नीचे भी एक स्पर्श रेखा हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी हमको क्या करना है, खींचना है, क्योंकि दो स्पर्श रेखा खींचना है ना, सवाल में करा ना, दो स्पर्श रेखा खींचे थे। एगो तो ऊपर खींच दिए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर बाह्य बिंदु से ऊपर, एगो हम लोग को क्या करना है, नीचे खींच देना है। कहाँ खींचना है, नीचे। देख लीजिए जहाँ पे काट रहा है एकदम सटते हुए जाना चाहिए उसको, काटते हुए नहीं विरीत के, सटते हुए। स्पर्श का मतलब होता है बस सटना, काट देना नहीं, ठीक है। हाँ तो ये बात आप समझेंगे। अब इसको हम लोग खींचेंगे ऐसे, दो स्पर्श रेखा हम लोग खींच लिए। अब इसका नामकरण जब ये लिखे हैं स्पर्श बिंदु का नाम, तो यहाँ के लिख देंगे बी, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे, सवाल आपका बन चुका है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक कहा वृत्त खींचने के लिए, वृत्त खींच लिए। फिर इसी केंद्र से, इस 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से बाहर तक कितना नापना था हमको, कहा ना कि बाहर दूरी पर कितना 8 सेंटीमीटर को खींचना है। उस बिंदु को हम लोग पी मान लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है। उस बिंदु को, बाहर वाला बिंदु को पी मान लिए, और इसी पी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचना था। लेकिन हम ऐसे खींच नहीं सकते थे जब तक हमको स्पर्श बिंदु नहीं पता चलेगा। स्पर्श बिंदु पता करने के लिए पहले हम लोग ओपी रेखा को, यानी पूरे 8 सेंटीमीटर वाले रेखा को समद्विभाजित किए। तो जो बिंदु हमको पता चला, उसी बिंदु पे प्रकाल की नोकी रख के एक डुप्लीकेट वृत्त बना लिए, जो मेन वृत्त को जहां जहां काटा है दो बिंदु पर, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, और उसी से स्पर्श रेखा खींच दिया। सवाल आपका बन गया। चलिए इसके लिए हम लोग भाषा लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो जो काम किए हैं वो बात लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना है। 5 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना किए। फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बाद फिर हम क्या किए हैं, केंद्र O से 8 सेंटीमीटर के दूरी पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचे। 2 स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। बस इतना भाषा लिख लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर सवाल को हम लोग अब देखेंगे। देखिए 8 नंबर जो हम लोग सवाल पढ़े हैं ना, तो वो एक वृत्त के स्पर्श रेखा वाला सवाल था, ठीक है। वो भी मस्ट VBI है, जैसे त्रिभुज के समरूप वाला VBI है, सेम वैसे VBI है। लेकिन हमको लगता है कि समरूप के त्रिभुज के से आसान आपको ना 8 नंबर सवाल लगा होगा, वृत्त का स्पर्श रेखा, ठीक है। वृत्त का स्पर्श रेखा से रिलेटेड अभी आगे बहुत सारे सवाल पढ़ना है, चाहे अभी भी जो पढ़ेंगे ये स्पर्श रेखा से रिलेटेड है। देखिए 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि आप पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, ठीक है, एक स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी स्पर्श रेखा युग्म खींचे जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। यानी हमको पहले 4 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या ले लेना है। 4 सेंटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है, यहाँ से यहाँ नापेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इसको नापते हैं 4 सेंटी, और इसको एक वृत्त खींच लेंगे। क्या कर लेंगे, वृत्त यानी बना लेंगे गोल 4 सेंटी का। चार सेंटी का एक हम लोग वृत्त बना लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता हो इसका स्पर्श रेखा, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाता हो, तो आप तंग सोचिए कि एक ऐसा आकृति दिमाग में लाइए कि इस पे स्पर्श रेखा जो जा रहा है ना, वो क्या डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो सबसे पहला बात तो ये है कि स्पर्श रेखा जो बनेगा यहाँ पे, स्पर्श रेखा जब जो कोण बनेगा वो बनेगा 90। यहाँ भी बनेगा स्पर्श रेखा जब 90, तो 90 हुआ 180, और यहाँ पर जो झुकाना है कोण दोनों रेखा का वो बनेगा 60, यानी झुकेगा। तो 180 और 60 कितना हो गया, 240 आपका। अब 240 में बताइए, 240 में कितना जोड़े कि हमको 360 पुर जाएगा, तो 120 जोड़ने से, ठीक है। यानी 120 का कमी है 360 पुरने में। इसका मतलब ये है कि बीच में जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे वो 120 बनेगा, कात में तो 90 बनेगा ही, क्योंकि हम आपको पीछे वाला सवाल में समझाया ना कि वृत्त के जब स्पर्श रेखा गुजरेगी तो 90 डिग्री से ही गुजरेगी। कभी भी किनार में जो कोण बनेगा ना वृत्त के स्पर्श रेखा के लिए, वो हमेशा 90 ही बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ ले, वो हमेशा 90 बनेगा। और यहाँ तो 60 बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक झुक जाएगा। जब आप यहाँ बीच में बनाएंगे 120 और कात में बनाएंगे 90, तो ऑटोमेटिक वहाँ 60 पे झुकेगा ना। क्यों, क्योंकि जब बीच में बन गया 120, कात में 90 बना, तो बच गया बस 60 डिग्री ना। 90 हो गया आपका 180, 120 यानी 300, तो बच गया 60, तो पक्का 60 पे झुक जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमको किनार में बनाना है कितना डिग्री, 90, बीच में बनाना है 180, ऑटोमेटिक कितना पे झुक जाएगा, 60 पे, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिज्या
त्रिज्या खींच लेंगे। तो यहाँ से केंद्र जो यहाँ पे केंद्र है, केंद्र इसका, तो केंद्र से किनार तक एक त्रिज्या खींच लेंगे और इस किनार पे हम लोग को 90 डिग्री के कोण बनाना है। कितना डिग्री? 90। तो इसके लिए हम लोग 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको अच्छे से पता होगा, हम गोल करेंगे अपना से मर्जी से चाँप लेके और यहाँ से रख के आपको कितना से काटेंगे, मतलब एक बार काटेंगे तो 60 बनेगा, फिर एक बार काटेंगे 120 बनेगा और 60 और 120 पर से रख के काटेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, यानी 90 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 90 वाले रेखा को हम लोग इसको मिला देंगे, यहाँ से ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे। फिर आपको हम अच्छे से अभी समझाए हैं, देखिए फिर जो यहाँ बनेगा 90 बनेगा, इस किनार में कहीं पे वृत्त का स्पर्श रेखा के लिए बनेगा, वो कितना बनेगा? 90। तो पहले आप बीच में बनाएंगे तब तो यहाँ 90 बनाएंगे ना, तो बीच में कितना के कोण बनाएंगे? हम आपको अभी समझाए हैं 120 डिग्री के कोण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 90 बनेगा, 60 पे झुकाना है तो 120 से बनाएंगे ना। ठीक, चलिए 120 बनाने के लिए फिर हम लोग एक मीडियम चाँप लेंगे, इसके लिए गोल करेंगे, यहाँ पे रख के काटेंगे आपका 60 कटेगा, फिर यहाँ पे रख के काटेंगे 120 कटेगा, यानी 120 वाला को हमको पहले मिला देना है। ठीक है, मिला दिए। अब इस वाले बिंदु पे यानी इस वाले किनार में वृत्त पे फिर हमको 90 बनाना है। कितना बनाना है? 90। चलिए, तो किनार में कभी भी कितना बनेगा? आपका 90 का कोण बनेगा, तो इसीलिए किनार में हमको 90 बनाना है। तो इसके लिए पहले क्या काटेंगे? पहले यहाँ पे रख के हम लोग 60, यहाँ पे रख के काटेंगे 120 और 120 और 60 पर से हम रख के जब काटेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 90। ठीक, तब यहाँ से इसको 90 वाला रेखा को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। बस आपका सवाल बन गया। ठीक है, ये निश्चित तौर पे 60 डिग्री पे झुका होगा। ठीक है, आप सही से बनाए होंगे तब। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? चांद से इसको नाप के दे सकते हैं। ठीक है, जब इसका सेंटर देखिए, चांद का जो सेंटर है ये वाला सेंटर आप इस पे रखेंगे, इस वाले कट्टे वाला पे। ठीक है, इस पे ऐसे रख करके इसको जब नापेंगे तो आपका ये 60 पुर जाएगा। ठीक है, कितना पुर जाएगा? 60। चाहे ऐसे भी रख के आप नाप सकते हैं, ऐसे रख के भी नापेंगे तो 60 पुर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चांद से बनाने के बाद नाप के भी देख सकते हैं। अगर आपसे हिल फिल हो गया है तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे 2 डिग्री 5 डिग्री बन जाए, तो आप फिर से कोशिश करेंगे, बन जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण कर देंगे, इसका हम नाम ए रख देंगे, बी रख देंगे, सी रख देंगे, डी रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, PQR कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, यहाँ 90 बना है इसलिए 90 कोण लिखेंगे, यहाँ भी 90 बना है 90 कोण लिखेंगे, यहाँ 120 बना है 120 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, 4। देखिए आपका नंबर इसी को मिल जाएगा 5 नंबर पर। हाँ, थोड़ा भाषा लिखना भी जरूरी है, 1 लाइन भाषा 2 लाइन भाषा जरूरी रहता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर यानी झुकी हुई है। ठीक है, चाहे बनाए यहाँ पे भी खींचे, बनाए भी लिख सकते थे, तो 60 डिग्री कोण पर, सॉरी यहाँ पे कोण लिखेंगे, 60 डिग्री कोण पर। ठीक है, यानी झुकी हुई है। ठीक है, ये चीज तो हम लोग इतना भाषा लिख लेंगे। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड भाषा लिख लेंगे, ज़्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेन है आपका ये, इसमें बनावट में आपको कोई गड़बड़ियाँ नहीं होना चाहिए, इतना नंबर नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक रेखाखंड PQ खींचे जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और P को केंद्र लेते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और Q को केंद्र लेते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचे और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं यानी खींचे। तो करा यानी PQ जो है ना, वो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हम एक PQ खींच लेते हैं पहले। 8 सेंटीमीटर एक PQ है। ठीक है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है और ये 8 सेंटीमीटर का है। और P को केंद्र लेते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसका मतलब है कि P को केंद्र, यानी P को हमको केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी, P को केंद्र मानते हुए, इसको P को क्या मानते हुए? केंद्र, वृत्त के केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का हमको क्या खींचना था? एक हमको वृत्त खींचना था। तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त की रचना कर लिए। फिर उसके बाद हमको कह रहा है सवाल में, Q को अब केंद्र मानते हुए, यानी Q बिंदु को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर अब त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचना है। तो यानी 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 4 सेंटी नापे थे, थोड़ा कम कर लेंगे 1 सेंटी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग वृत्त की रचना कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है
कि एक रेखाखंड पी क्यू ठीक है खींच लिया और उसके पी और क्यू को केंद्र मानते हुए क्या करना था 3-4 सेंटीमीटर का 3 और 4 सेंटीमीटर का वृत्त की रचना करता है और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना है। यानी इस वाले केंद्र से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा दूगो और इस वाले केंद्र से यानी बड़का वाला जो 4 सेंटी, देखिए यहाँ पे लिख भी दीजिए आप कि 4 सेंटी है और इधर 3 सेंटी का त्रिज्या है। अब इस बिंदु से इस पर दूगो स्पर्श रेखा और इस बिंदु क्यू से इस पर 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे पता है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग आपको ना 8 नंबर सवाल में हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि एक डुप्लीकेट वृत्त आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्पर्श बिंदु पता करने के लिए। तो उसके लिए रेखा को समद्विभाजन करना होता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो इस पी क्यू रेखा को हम लोग समद्विभाजन करेंगे यानी समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू रेखा से हल्का छोटा एक हम चाप लेंगे मीडियम, ऊपर 2 बार काटेंगे और नीचे भी 2 बार काटेंगे, जैसे हम लोग 8 नंबर सवाल में किए हैं, ठीक है। ऊपर 2 बार काट लिए, नीचे हम लोग 2 बार काटेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट में इसको हम लोग काटेंगे। इसको हटाते हैं, डॉट डॉट इसमें हम लोग को मिलाएंगे डॉट डॉट में, ठीक है। यहाँ पे जो बिंदु आया है, यहाँ पे जो बिंदु आपको दिख रहा है यानी 4 सेंटीमीटर जो वृत्त है, इसके किनार में जो यहाँ पे जो कट रहा है, इसी बिंदु को हम एक नाम दे देते हैं ओ, चाहे कुछ भी आप रख सकते हैं, पी क्यू लिखें तो आर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे चलिए आर ही लिख देते हैं आर। इस बिंदु से इसी बिंदु को केंद्र मानते हुए, डुप्लीकेट वृत्त के केंद्र मानते हुए हमको एक डुप्लीकेट वृत्त बनाना है। किस लिए, स्पर्श बिंदु पता करने के लिए, इसी बिंदु से, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ कट जरूर लगाएंगे, देखिए कहाँ पर हम लगा रहे हैं कट, मेनका वृत्त को कट लगा रहे हैं ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यही है स्पर्श बिंदु। अच्छा फिर आगे यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, फिर आगे यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 4 सेंटीमीटर का वृत्त वो भी खींच लिए, 3 सेंटी का वो भी खींच लिए। इस 3 सेंटी वाले जो वृत्त है इसके केंद्र से इस 4 सेंटीमीटर वाले पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है, तो इसके लिए तो डुप्लीकेट बनाना था ना, वो भी खींच लिए। अब यही बिंदु से ना हमको स्पर्श रेखा खींचते जाना है। इसको केंद्र से, इसके छोटके वाले वृत्त के केंद्र से बड़का वाला पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो बड़का वाला का स्पर्श बिंदु यहाँ है ना, देखिए एगो यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों पर हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रखिए और फिर देखिए यहाँ छोटका यानी बड़का वाला जो वृत्त है उसके केंद्र से छोटके वाले वृत्त पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी खींचेंगे, यहाँ छोटका वाला वृत्त इसके केंद्र से बड़का वाला वृत्त के, ठीक है। इसका नाम आप ए बी सी रखे हैं, तो ए बी तो सी और इसका डी रख दीजिए। बस सवाल आपका बन के रेडी है। पर हाँ, इसके लिए क्या करना है, कुछ भाषा लिखने की ज़रूरत है आपको। पहले लिखना है कि यहाँ पर पी और क्यू कितना खींचे, 8 सेंटी, हाँ। तो पी क्यू रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचे। फिर P और Q बिंदु पर 2 वृत्त की रचना किए, 2 वृत्त की रचना किए और एक दूसरे के केंद्र से दोनों पर स्पर्श रेखाएं खींचे। यही काम किए हैं ना, तो जो काम हम लोग करते हैं उसको लिख देना रहता है, ठीक है। 10 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये भी वृत्त का स्पर्श रेखा वाला सवाल था, पर यहाँ 2 वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना था एक दूसरे के केंद्र से। आप इस सवाल को 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए। एक स्पर्श रेखा मात्र खींचना है और सकेंद्री केंद्र का है, मतलब सकेंद्री वृत्त, यानी 4 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या को हमको एक वृत्त लेना है, 4 सेंटी त्रिज्या, तो 4 सेंटी नाप लेंगे, ठीक है। देखिए 4 सेंटी और एक वृत्त की रचना करेंगे।
4 सेंटीमीटर का एक कथी है, यानी वृत्त आपका खिंचा गया। ठीक, अब सकेंद्री का मतलब होता है समान केंद्र, यानी इसी को केंद्र फिर से मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के फिर से एक रचना करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या था तो 6 सेंटी तो फिर तो नापना होगा। फिर यहाँ पे 6 सेंटी फिर नाप लेते हैं हम लोग, 6 सेंटी। अब यहाँ पे रख के हम लोग इसको 6 सेंटीमीटर वृत्त के भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का भी कथी कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि 4 सेंटी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त का निर्माण करना था, वो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे आपका इसका त्रिज्या बना लेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो पूरा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या। अब कह रहा है कि यानी वृत्त के किसी बिंदु से यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है। किसी भी बिंदु से, मान लीजिए हम त्रिज्या इधर में लिए, आप ऊपर ले सकते थे, नीचे ले सकते थे, किधर कोई दिशा में त्रिज्या लेकर के, और इस बिंदु से आपको क्या खींचना है, स्पर्श रेखा अंदर वाले वृत्त पे। देखिए तो आपको ये इस बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचना है तो स्पर्श रेखा आप किधर खींचेंगे, आप तो बिना मतलब कि जाने हुए नहीं खींचेंगे। तो कहाँ पे स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु जानने के लिए आपको अच्छे से पता है कि रेखा को समद्विभाजित किया जाता है और उसके बाद एक डुप्लीकेट वृत्त का निर्माण किया जाता है, तब जाके आपको स्पर्श बिंदु पता चलता है, तब जाके आप स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो आप ये 6 सेंटीमीटर रेखा को समद्विभाजित करेंगे। इसके लिए आप 6 सेंटी से थोड़ा ज़्यादा लेंगे यहाँ, क्योंकि बाहर थोड़ा बने। ठीक है, ज़्यादा ही लेंगे यहाँ के आसपास। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, और इस एरिया में ऐसे गोल करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए 2 बार ऊपर काटना होता है, 2 बार नीचे काटना होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। फिर इसे यहाँ पे रख के फिर इस एरिया में ऐसे गोल करेंगे, फिर ऐसे रख करके ऐसे। अब इसको डॉट डॉट में हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पे कट लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमको इसी का तलाश था, समझिए ऐसे, किसका, इसका तलाश था, इसका। ठीक है, और इसी पे परकाल के नोकी रख करके हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ पर इसके केंद्र पे ला करके, देखिए इतना पे ला के इसको डॉट 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 एक डुप्लीकेट वृत्त बनाएंगे। डॉट डॉट में एक डुप्लीकेट क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे रख करके फिर ठीक है, जब ये हो गया तो आप गौर से अब सवाल देखिए, यहाँ जो कटा है यहाँ और यहाँ मेनका वृत्त को जो डुप्लीकेट वृत्त जहाँ जहाँ काटा है 2 बिंदु पे, यहाँ दोनों पर स्पर्श बिंदु है। आप इससे ऊपर एक खींच दीजिए चाहे नीचे खींच दीजिए, मात्र एक ही स्पर्श रेखा का यहाँ निर्माण करना है। एक तो ऊपर खींचिए या नीचे खींचिए, बस। तो हम ऊपर ही खींच देते हैं, चलिए बस हो गया एक स्पर्श रेखा। यहाँ पे हम लोग इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे, इसका नाम सी, इसका नाम डी, चाहे ओ पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तब हम इसके बाद लिखेंगे, इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, जो हम काम किए हैं वो तो लिखना ही पड़ता है ना। 4 सेंटी तथा 6 सेंटी त्रिज्या वाले 2 त्रिज्या वाले सकेंद्री लिखेंगे, सकेंद्रीय वृत्त की रचना किए। फिर लिखेंगे, फिर यानी एक स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, फिर 6 सेंटी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, ये बात लिख लेंगे। चलिए लास्ट सवाल हम लोग 12 नंबर सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार सवाल को गौर से देख लेंगे। देखिए कुछ नहीं, हम लोग 4 सेंटीमीटर पहले एक अंदर में वृत्त बनाया, फिर उसी केंद्र से फिर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, फिर एक डुप्लीकेट वृत्त इसलिए बनाया है क्योंकि छोटका वृत्त पे हमको एक स्पर्श रेखा खींचना था। ठीक है, तो ये चीज़ें 12 नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु यानी स्थित बिंदु 2 यानी बिंदु P और Q लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ना 12 नंबर सवाल में 3 सेंटी
तो 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हम लोग वृत्त का निर्माण कर लिए। अब कह रहा है कि इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, यानी 7 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ाना है। तो ठीक है, केंद्र से तो 7 सेंटीमीटर की दूरी जो बढ़ाना है हमको, यहाँ से खींच लेंगे ऐसे, यहाँ, और इधर भी कितना खींच लेंगे, 7 पे रख करके यहाँ। ठीक है, अब कह रहा है आपको कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें 2 बिंदु है, तो मान लीजिए P है, एगो Q है। अब इस P और Q को ना, इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, यानी इस वृत्त पर, छोटका वृत्त पर दोनों तरफ से, Q तरफ से 2 गो, P तरफ से 2 गो स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको अच्छे से पता है, हम इतना सारा सवाल देखें जिसमें आपको डुप्लीकेट वृत्त बनाना जरूरी है। जब तक आपको डुप्लीकेट वृत्त नहीं बनाएंगे, जब तक आपको यानी कि कटा हुआ स्पर्श बिंदु पता नहीं चलेगा, जब तक आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो इसीलिए चलिए, तो रेखा को हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस रेखा को पहले केंद्र से, यहाँ से इस रेखा को पहले समद्विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे। यानी इसमें 2 डुप्लीकेट वृत्त बनेगा। कितने, क्योंकि 4 तो स्पर्श रेखा भी खींचे जाने वाले हैं ना, 4 2 इधर से और 2 इधर से, तो इसको O मानते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ से स्पर्श करने के लिए थोड़ा सा छोटा लेकर के इधर 2 बार काटेंगे, और नीचे भी क्या बार, 2 बार, नीचे भी 2 बार, इधर भी काट ही लेते हैं, दोनों सेम रेखा है तो उतना ही दूरी से, और इधर भी रख के हम लोग काट लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम लोग डॉट डॉट में क्या करेंगे, कटे हुए समद्विभाजित बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। एक बार यहाँ पे कट, बीच में कट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बिंदु के लिए तो ये काम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट वृत्त बन सके। यहाँ से हमको डुप्लीकेट वृत्त का निर्माण करना है, यहाँ पे प्रकाल की नोकी रख के, और यहाँ। ठीक है, यहाँ से हमको डुप्लीकेट वृत्त का क्या करना है, निर्माण करना है। चलिए घुमा के कर लेते हैं हम लोग। डुप्लीकेट वृत्त का निर्माण हो गया। सेम डुप्लीकेट वृत्त का निर्माण इधर भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मेन का वृत्त, पहले हम लोग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले क्या था, यानी एक वृत्त था मेन का, छोटका वृत्त। बाद में जो 2 बड़ा बड़ा थोड़ा वृत्त बना है बाहर, एक इधर एक इधर, वो डुप्लीकेट वृत्त बना है डॉट डॉट में। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पता करने के लिए, स्पर्श बिंदु पता करने के लिए। एक बिंदु यहाँ पे है स्पर्श बिंदु, इसका नाम A लिख देते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ B लिख देते हैं, इसका नाम C यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसका नाम D लिख देते हैं, और इसी स्पर्श बिंदु को मिला देंगे, सवाल अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऐसे मिला देंगे, इससे B को, P से B को मिला देंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ Q बिंदु से D को मिलाएंगे, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीर दे देंगे स्पर्श रेखा में, क्योंकि अनंत तक जाने वाली रेखा सब है, इसलिए तीर इसमें जरूर देंगे। अब यहाँ पे हम नामाकरण कर ही चुके हैं, बस कुछ बचा नहीं है। स्पर्श बिंदु का नामाकरण पहले ही ABCD कर दिए, 4 बिंदु स्पर्श रेखा है, सवाल आपका बन के रेडी है। ठीक है, तब इसके लिए हम लोग कुछ भाषा लिख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है भाषा आपका कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना किए। ठीक है, उसके बाद वाह्य बिंदु P और Q से 2-2 स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, इतना काम हम लोग किए। चलिए सवाल बन चुका है। तो हम लोग अब इसमें टोटल जो VVI जो सवाल था वो 12 सवाल था। आप 12 सवाल अगर अच्छे से कर लेते हैं, यानी 12 सवाल आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको एक सवाल मतलब नहीं छूटेगा वहाँ पे। मतलब इसे एक सवाल तो रहना ही वाला है, तो एक सवाल मतलब तो वो बन ही जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर का सवाल
रहता है ये, यानी 5 नंबरी सवाल है, 5 अंक मिलेंगे इसको बनाने से। आप 12 सवाल को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, 1 से लेकर 12 तक सवाल है जो हम बताए हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न, मतलब इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा यानी वो प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको एक बार आप अपने हाथों से बनाकर, ठीक है, एक एक सवाल को पहले यहाँ पे घर पे आप देख लेंगे, तब जा करके एग्जाम में बनाएंगे तो आपको मतलब इससे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।